यूट्यूब ऑन करते ही आजकल जो है वो फीड पे मेरी जो है इस तरह की वीडियोस आ रही होती हैं कि बस अब एआई आ चुका है और एआई के ज़रिए से फ्रीलांसिंग बहुत ईज़ी हो चुकी है। आपने सिर्फ़ एआई को यूज़ करना है और एआई यूज़ करके आप वेबसाइट्स बना सकते हो, आप जो है वो आउटरीच कर सकते हो, आप जो है वो क्लाइंट्स को ईमेल कर सकते हो, आप क्लाइंट के लिए हर तरह का सॉल्यूशन आप ऑटोमेशन कर सकते हो, बॉट्स बना सकते हो। सब कुछ करके जो है वो आपने बस आप फ्रीलांसिंग बहुत ईज़ी हो चुकी है और हर बच्चा अगर मतलब उसने काम करना है तो जी वो गोरों को जाए पकड़े और बस अब वो पैसा कमाना शुरू कर सकता है। आपने जाना है गूगल मैप्स के ऊपर और गूगल मैप्स पे जो है वो क्लाइंट्स ढूँढे जिनकी वेबसाइट नहीं है, उनको टैप करना है और उनके जो है वो 100 में से 4-5 लोग आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, बस आपको काम मिल जाएगा। काम करके जो है बस आपने पैसा ही पैसा, डॉलर ही डॉलर आना शुरू हो जाएँगे। तो मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं कर रहा, लेकिन रियलिटी इससे काफ़ी डिफरेंट है। अब हम बात करते हैं असल दुनिया में आते हैं और हकीकत के ऊपर बात करते हैं कि हकीकत में क्या होता है। होता ये है कि एआई सबके लिए आया है, खाली आपके लिए नहीं आया। तो अब जो है वो हर बंदा एआई को यूज़ कर रहा है और एआई को यूज़ करने के बाद से अगर आप स्टैट्स देखें तो फाइवर इस वक़्त अपना जो मतलब पूरा ऑल ओवर जो टाइम है उसमें सबसे ज़्यादा लो इस वक़्त फाइवर जा रहा है, ठीक है? फ्रीलांसर, अपवर्क ये सारे जो हैं, ये सारे के सारे नेटवर्क्स जो हैं वो डाउन हो रहे हैं, प्लेटफ़ॉर्म सारे के सारे डाउन होते जा रहे हैं। ये अगर ये फ्रीलांसिंग इतनी ही बूम पे जा रही है और इतना ही क्लाइंट्स भरा पड़ा है और इतना ही आप जो है वो 10x और 20x सॉल्यूशन जल्दी बना करके दे सकते हैं, तो फिर तो फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर इतना रश होना चाहिए था कि बस लोग पागल हो जाते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। काम कम होता जा रहा है, काम कम इसलिए होता जा रहा है कि एआई खाली आपके लिए नहीं आया, एआई उस जूनियर बच्चे के लिए भी आया है जिसको अभी फ्रीलांसिंग का पता भी नहीं है और एआई उस क्लाइंट के लिए भी आया है जिसने आपसे काम करवाना था। तो इन रियलिटी ये हो रहा है कि जो काम पहले वो आपसे करवाते थे क्लाइंट्स, बहुत सारा अपना काम वो खुद कर लेते हैं, अब उनको आपकी ज़रूरत ही नहीं रही है। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जो आप पिच करने जा रहे हो उसकी अब मार्केट के अंदर या तो नीड नहीं है या फिर इतना ज़्यादा वो क्राउडेड हो चुका है कि उसके ऊपर अब आपकी सेल लाना एक नए स्टार्टअप के लिए, एक नए बंदे के लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। तो ये इतना ईज़ी नहीं है जितना आपको बताया जाता है कि अब आपने ये करना है, ये करना है, ये सब चीज़ें ना बहुत अच्छी लगती हैं। आप यूट्यूब वीडियोज़ बनाओ, उसके ऊपर व्यूज़ आ जाते हैं, लोग आपको जो है वो सराहते हैं कि वाह यार सर क्या बात बता दी आपने। रियलिटी चेक अगर आप रखोगे ना तो फिर आपको हकीकत पता चलेगी कि ये सारी चीज़ें इतनी सिंपल नहीं है। तो अगर आप उन मेंटोर्स के कहने के ऊपर जा करके काम शुरू करोगे तो सबसे पहला सवाल तो आपसे होगा कि भाई आपका पोर्टफोलियो क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है? और अगर आप नया काम शुरू करने वाले हो तो आपका एक्सपीरियंस है नहीं, तो इसलिए आपको वैसे भी काम नहीं मिलना। तो अब आपने करना है क्या? अगर मुझे 2026 में अपना करियर दोबारा स्टार्ट करने का मौका मिले, जबकि मेरा जब टाइम था तो बहुत मुश्किल होता था। मतलब मेरे ज़माने में मैंने ईयर 2000 में प्रोफ़ेशनली काम स्टार्ट किया था। उस वक़्त ना ये सोशल मीडिया था, ना फ़ेसबुक था, ना मार्केटिंग के प्लेटफ़ॉर्म थे, ना एडवर्टाइज़िंग के प्लेटफ़ॉर्म थे। मोस्टली फ्रीलांसिंग साइट्स भी कम से कम मेरी नॉलेज में नहीं है कि उस वक़्त कोई भी थी, ये फ्रीलांसर, अपवर्क वगैरह कोई भी नहीं थी। तो हमारे लिए काम पकड़ना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। मेरा ये था कि भई जब करियर स्टार्ट किया, बसों में हम बैठ करके, छतों पे बैठ करके जाते थे। साइट एरिया कराची में, वहाँ पे फैक्ट्रियाँ होती थी, फैक्ट्रियों में जाने की कोशिश करते थे। बाहर से ही गार्ड भगा देते थे, चलो, चलो मीटिंग है तुम्हारी, किससे मिलना है? वो भगा देते थे वहाँ से। अब इतनी मोटिवेशन लेकर के जाते थे और धुतकार के वापस आते थे। पूरे-पूरे दिन हम वहाँ जाके फैक्ट्रियों में घूमते थे। किसी एक फैक्ट्री के अंदर भी हमें एंट्री नहीं मिलती थी। तो ये रियलिटी होती थी उस टाइम की। अब उसमें फिर मैंने क्या स्ट्रैटेजी रखी थी, मैंने ये स्ट्रैटेजी रखी थी कि मेरे पास ये ऑप्शन ही नहीं था कि मैं किसी कंपनी में चला जाऊँ। नंबर्स उस वक़्त इतनी आसानी से मिलते नहीं थे, वो डायरेक्टरीज़ आती थी, इतनी मोटी-मोटी पीटीसीएल चला करता था उस ज़माने में, मोबाइल वगैरह का इतना ट्रेंड था नहीं। तो हमारे पास ना नंबर्स होते थे, ना उन कंपनीज़ की इतनी ज़्यादा वेबसाइट्स होती थी कॉमनली। तो उस वक़्त मैं क्या करता था, मैंने ये किया है कि हमने अपनी एक वेबसाइट बनाई थी और उसके ऊपर हम आर्टिकल अपने पोस्ट करते रहते थे, चीज़ों से रिलेटेड, कंपनीज़ की कौन-कौन सी चीज़ें हेल्प करेंगी, कंपनीज़ को वेबसाइट्स क्यों ज़रूरी हैं, कंपनी के लिए क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, कंपनी के लिए उस वक़्त एसईओ की फ़ील्ड नई-नई आ रही थी, तो हम एसईओ पे आर्टिकल लिखते थे कि भई अपनी वेबसाइट को कैसे रैंक करना है और उस वक़्त हम खुद भी रैंक हो जाते थे। तो जो वैल्यू हम क्रिएट करते थे ना उस ज़माने में, उसके बाद ये होता था कि लोग हमसे खुद कॉन्टैक्ट करते थे, कंपनीज़ हमें खुद कॉन्टैक्ट करती थी। उस वक़्त हमने जो ई-कॉम वर्ल्ड वाइड हम एक कंपनी रन कर रहे थे, उस वक़्त हमने डॉन को, एग्ज़ैक्ट को और उसके अलावा जंग ग्रुप को, इन सबको जो है वो सर्विसेज़ प्रोवाइड की, इनके बंदों को ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की। तो उस लेवल पे हमने वहाँ पे काम किया था। ये सब जब था जब हमारी अपनी वेबसाइट खुद ब खुद रैंक हो गई थी, हम चीज़ों की इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन और ट्रस्ट जो है ना, वो उस ज़माने में जब मैंने काम स्टार्ट किया तो काम करता था। तो ये सेम चीज़ जो है ना वो आज भी काम करती है। आज ऐसा नहीं है, सिर्फ़ टूल्स चेंज हो गए हैं। आज ऐसा नहीं है कि एआई आ गया तो आपके पास बस अब अंधाधुंध काम आने लग जाएगा। जितना काम बढ़ेगा, उतना वो काम सबके लिए बढ़ेगा। तो मार्केट ओवर क्राउडेड है इस टाइम पे। हर बच्चा, पहले एक बच्चा जो था वो कोडिंग नहीं कर सकता था।
आज एआई के आने के बाद से गाँव में बैठा हुआ लड़का भी जो है वो कुछ ना कुछ कोडिंग में हाथ-पाँव मार रहा है। वो जो टूल्स आप यूज़ कर रहे हो, जो एक प्रोफ़ेशनल कोडर यूज़ कर रहा है, वो बच्चा भी यूज़ कर रहा है। मैं ये नहीं कहता कि वो बच्चे का और एक प्रोफ़ेशनल लेवल के कोडर का लेवल बराबर होगा, लेकिन लेवल बराबर होने की इतनी ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि आपके लो चलो 50% सर्विसेज़ ऐसी है जिनके लिए उनको इतने प्रोफ़ेशनल बंदे पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। उनको अगर कोई छोटा-मोटा काम भी मिल रहा होगा, तो वो एक क्लाइंट जो है वो सस्ते पैसों में करवा लेगा। तो यहाँ से अब हमारी असल चीज़ शुरू होती है कि भाई हमारे पास एंट्री का बैरियर है नहीं, क्योंकि हमारे पास या तो हम कनेक्टर्स खरीदते रहें, और जबकि फ्रीलांसिंग साइट्स इस वक़्त अपनी टॉप लेवल पे इस वक़्त डाउन जा रही हैं, ठीक है? मतलब मोस्ट वो लेवल है इस वक़्त अपने रिकॉर्ड टाइम में वो डाउन जा रही हैं। तो इस मौके के ऊपर जो है वो हम अपवर्क पे कनेक्टर्स खरीदते रहें, और जो है वो उस पे फ्रीलांसिंग पे जो है फ्रीलांसर साइट्स के ऊपर जो है जाकर के अपने आप को एडवर्टाइज़ करते रहें, फाइवर के अंदर अपने आप को एडवर्टाइज़ करते रहें और पैसा जलाते रहें, या फिर इतना बड़ा बजट रखें कि गूगल एड्स के ऊपर जो है वो अमेरिका और यूके वगैरह में जाकर के एड्स चलाना शुरू करें। तो बहुत मुश्किल काम होगा आपके लिए इस लेवल के ऊपर काम पकड़ना। तो अब उसका जो सॉल्यूशन है वो निकालते हैं। सॉल्यूशन ये है कि आपने ये देखना है कि जहाँ सब जा रहे हैं, जहाँ पे भीड़ है, वहाँ पे आपने नहीं घुसना ना। और मेरा शुरू से ये रहा है कि मैंने जब हमेशा से जब भी काम किया है, तो लोएस्ट एंट्री का बैरियर ढूँढा है हमेशा। और लोएस्ट एंट्री बैरियर ढूँढने का मुझे ये फ़ायदा होता है कि मैं एंट्री कर आता हूँ और उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता करके काम चलने पड़ता है। तो हम यहाँ पे 90 डेज़ स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं कि 90 डेज़ के अंदर अगर आज हमें एक एजेंसी खड़ी करनी हो छोटे लेवल से, छोटे मार्जिन के साथ, छोटी एक्सपेक्टेशन के साथ, तो वो हम कैसे करेंगे? तो हमें करना ये होगा कि हम उन सर्विसेज़ के ऊपर जाएँगे जो आजकल हर कोई खरीद रहा है, ठीक है? अब वो सर्विसेज़ क्या है? भई आजकल तो बच्चा-बच्चा वेबसाइट बना रहा है, जूनियर डेवलपर वेबसाइट बना रहा है, क्लाइंट अपनी खुद वेबसाइट एआई से बना रहा है। तो जब वेबसाइट बना रहा है तो उसको वेबसाइट को कहीं न कहीं रखेगा वो, तो उसके लिए उसको चाहिए होगा एक डोमेन। अब डोमेन में आपका मार्जिन बहुत कम है, 500-1000 रुपए का मार्जिन होता है। आपने वो चीज़ बेचनी है जिसके ऊपर आपके एंट्री मिल रही है, यानी आपको क्लाइंट तक की एंट्री मिल गई कि भाई डोमेन उसने आपसे ले लिया। अब उसने आपसे होस्टिंग ले ली, 2-3 हज़ार रुपए आपको उसमें प्रॉफिट मिल जाएगा। तो आपने उसको डोमेन बेच दिया, आपने उसको होस्टिंग बेच दी। यहाँ तक कि क्लाइंट आपके पास आ गया। अब 1 साल तक के क्लाइंट आपके पास है। आपने क्या करना है, एक तो ये इस तरह के, क्योंकि आप हर कोई ये काम कर रहे हो तो आपको क्लाइंट बल्क में पकड़ना है, ठीक है? आप उनको ऑफर्स दो, आप उनको सर्विसेज दो, आप उनको चीज़ें दो, और उसके बाद आप कंटेंट क्रिएशन शुरू करो, आप अपना कंटेंट स्प्रेड करना शुरू करो, आप अपने इंफॉर्मेशन देना शुरू करो उन क्लाइंट्स को। उससे क्या होगा, तो आप जब कंपनीज को इन्फॉर्मेशन दोगे कि भाई ईमेल सॉल्यूशंस क्या करते हैं प्रोफेशनल ईमेल में और वो जो फ्री का ईमेल यूज़ करते हैं उसमें क्या फ़र्क होता है, आप जब उन्हें बताओगे कि ईमेल मार्केटिंग आप कैसे कर सकते हो, आप जब उन्हें बताओगे कि आप अपनी कन्वर्जन में बूस्ट कैसे ला सकते हो, आप अपनी वेबसाइट में क्या चीज़ ऐसी करोगे कि आपके आर्टिकल लिस्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो अगर आपको ये सब नॉलेज होगी, जब आप क्लाइंट्स को फ्री में ज्ञान बांटना शुरू करोगे, फ्री में उनको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करोगे, तो क्या होगा एट द एंड, जब उनको ये नज़र आएगा कि आप उनको जो चीज़ बता रहे हो उससे उनका कितना फ़ायदा है, तो वो फिर आपके पास आएँगे कन्वर्जन के लिए, वो फिर आपके पास आएँगे आपके सॉल्यूशंस लेने के लिए, वो फिर आपके पास आएँगे आपसे चीज़ें लेने के लिए। तो ये वो एंट्री लेवल है जहाँ से आप स्टार्ट करोगे। लेट्स से आप कहते हो कि भाई मुझे वेब डिज़ाइनिंग नहीं दो, लेकिन मुझसे जो है ना आप ये सॉल्यूशंस लो। तो जब वो सॉल्यूशंस लेंगे तो फिर अगर वो ऑटोमेशन करवाएँगे किसी से एआई की, तो उसके लिए उनको वीपीएस चाहिए होगा, उसके लिए उनको सर्वर चाहिए होंगे, उसके लिए उनको प्रॉक्सीज़ चाहिए होंगे, उसके लिए उनको ऑटोमेशन बायपासिंग सॉल्यूशन चाहिए होंगे, उसके लिए उनको क्रेडिट्स चाहिए होंगे एआई के। तो भाई वो बेचो सारी चीज़ें। जब आप बहुत सारे लोगों को कम पैसों में बहुत सारी चीज़ें बेचोगे, तो आप बहुत सारा प्रॉफ़िट कमा लोगे। बजाय इसके कि इतना ज़्यादा प्रॉफ़िट लेकर के एक चीज़ बेचने जा रहे हो जिसके ऊपर आपको बनाने में भी टाइम लग रहा है, जिसके ऊपर कॉम्पिटिशन भी इतना ज़्यादा है, जिसके ऊपर एंट्री बैरियर भी बहुत मुश्किल है, जिसके ऊपर आपको एडवर्टाइज़िंग भी करनी है, पिच भी करना है और उसके बाद सेल्स लाना बहुत मुश्किल है। तो भाई ऐसी चीज़ों में घुसो जिसके अंदर एंट्री बैरियर बहुत ईज़ी है। क्योंकि एक बात याद रखो, आपके क्लाइंट को आपको एंट्री करने के लिए ट्रस्ट चाहिए। अब ट्रस्ट ऐसे बिल्ड नहीं हो सकता, क्योंकि मोस्टली जो हमारे पाकिस्तान, इंडिया के जो फ्रीलांसर्स हैं, जो अपनी छोटी एजेंसी रन करना चाह रहे हैं, एक कमरे में एजेंसी रन करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये चीज़ इतनी आसान नहीं है कि वो जा करके जो है वो क्लाइंट को बोलेंगे भाई मेरा तो ये, क्योंकि पोर्टफोलियो इतना स्ट्रॉन्ग है ही नहीं। तो अगर पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो जब विदाउट स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो आपने एंट्री डालनी है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आपने एंट्री इस पोजीशन में डालनी है कि आपके पास जो है वो चीज़ें हों जिनके ज़रिए से आप क्लाइंट को अपने आप कैप्चर कर सकें। और ये वो लो रिस्क चीज़ें हैं जिनके अंदर क्लाइंट आपसे सर्विसेज ले सकता है। फॉर एग्जांपल 4-5 हज़ार रुपए का डोमेन क्लाइंट इतना बड़ा रिस्क नहीं है क्लाइंट के लिए, चाहे वो लोकल हो चाहे वो इंटरनेशनल हो।
सेम वे में बाकी चीज़ों में इतना बड़ा रिस्क नहीं है, तो क्लाइंट आपके पास आएगा। जब क्लाइंट आपके पास आएगा, आपने क्लाइंट को अच्छे से ट्रीट करना है, आपने टाइम पे सॉल्यूशन देना है, आपने उसको सर्विस अच्छी देनी है, तो वो लामोहला आपके पास स्टे करेगा। अब आपने बेचना क्या-क्या है? आपने वो तमाम सर्विसेज़ जो आप खुद एआई से क्रिएट कर सकते हैं और एआई से आप उसको चला सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने आज एक वेब होस्टिंग कंपनी खोलना है, तो वेब होस्टिंग के लिए आपको एक सर्वर चाहिए, चंद डॉलर्स में मिल जाता है। मतलब अगर आप स्टार्टिंग की बात करो तो 25 से $30 में आपको महीने का सर्वर मिल जाता है, ठीक है? आप ले लो भाई, आपने 1 साल सर्विस रखनी है, $250-300 का आपने बजट रख लिया, $100-150 आपने और रख लिया, समझ $400 या तो $350 आपने रख लिए, जो कि 1 साल के लिए आपके काफ़ी हैं, ठीक है? अब आपने क्लाइंट को होस्टिंग बेचना शुरू करनी है, डोमेन्स आपने लेकर के बेचना शुरू करने हैं, आपने वेब सर्विसेज़ बेचना शुरू करनी है। आपने कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, $300-400 यानी लाख सवा लाख रुपए से आप अगर स्टार्ट करो, घर में बैठ के स्टार्ट करो, तो आप बहुत अच्छे लेवल पे काम कर सकते हो। ये चीज़ें करना भी मुश्किल नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक कंपनी को कहते हो कि भई मैं आपको ईमेल सॉल्यूशन दे सकता हूँ। आपने ईमेल सॉल्यूशन बनाना नहीं है, आपने थर्ड पार्टी से उठाना है, आगे बेच देना है, ठीक है? उसमें आपने अपना प्रॉफ़िट रख लेना है। आपने वेब होस्टिंग का सर्वर आपने ले लिया है, आपने 1 साल तक के लिए आप तकरीबन उसमें 200, 300, 400 क्लाइंट्स होस्ट कर सकते हो। अगर 400 क्लाइंट्स होस्ट कर सकते हो और $300 या $350 की कॉस्ट है, तो ऑलमोस्ट आपको $1 से भी कम साल में क्लाइंट पड़ रहा है। तो आपने मतलब अगर आपको 300-400 रुपए की होस्टिंग साल की पड़ रही है, आप 5,000 की भी बेचो, 3,000 की भी बेचो, तो आपको उसमें प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है? सेम वे में आप ये सारी चीज़ें एआई से मैनेज कर सकते हो। आपने एआई को इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए लगाना है, बजाय इसके कि आप वही क्राउड में घुस करके वेबसाइट डिज़ाइनिंग स्टार्ट कर दो। करो, लेकिन वेबसाइट डिज़ाइन को भी करो, लेकिन इनिशियली आप उसके ऊपर फ़ोकस होकर के काम करोगे तो आप फ़ेल हो जाओगे। अगर आप सिर्फ़ वेबसाइट डिज़ाइनिंग की सर्विस लेकर के जाओगे तो चांसेस ये हैं कि आप फ़ेल हो जाओ, क्योंकि आपके पास एंट्री बैरियर ही नहीं है। आपसे क्लाइंट बोलेगा कि भाई लाओ 4-5 वेबसाइट दिखाओ जो तुमने बनाई है। और बाज़ औक़ात क्लाइंट ये कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई ई-कॉमर्स स्टोर है, तो वो कहता है भाई अगर मेरी शूज़ की ई-कॉमर्स स्टोर है तो आपने शूज़ से रिलेटेड कोई वेबसाइट बनाई है तो मुझे दिखाओ। ठीक है? तो वो जो आपने नहीं बनाई होती आपको काम मिलता ही नहीं है। तो ये चीज़ होती है, तो इसके लिए आपने लोअर एंट्री बैरियर को ढूँढना है और उसके ऊपर जाकर के काम करना है। और इसके साथ-साथ ना आपने क्लाइंट्स को गाइड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मेरे पास जो है अगर कोई कोचिंग सेंटर आता है, और ऐसे केसेस हो चुके हैं मेरे साथ, ट्रैवल एजेंसी के लिए हमने काम किया, तो हमने क्या किया, हमने उनको पूरे सिस्टम का एक वो दिखाया हमने कि भाई ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, तो वो चीज़ उनको पसंद आई। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, अब एक डॉक्टर है हमारे जो कि मेरे ही मतलब फैमिली डॉक्टर हैं, तो मैंने उनको बताया कि भाई आप जो है वो जब आप क्लिनिक पे बैठते हो, आप एक सर्टेन अमाउंट कमा रहे हो, आप ऑनलाइन अपने आप को क्यों नहीं लेकर के आते हो? उन्होंने कहा मैं क्या करूँ? मैंने कहा भाई आप ऐसा करो, आपके ऑलरेडी क्लाइंट्स इतने ज़्यादा हैं जिन जो कि आपको दिखाने के लिए टाइम नहीं अवेल कर पाते, तो उसके लिए आप ये करो, आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम रख दो। बंदा आए, ऑनलाइन आपसे बुकिंग करवाए, ऑनलाइन आपको पेमेंट करे और ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले ले आपसे। उनको ये आइडिया पसंद आया। तो इस तरह से हमने जो है ना, मतलब इस तरह की सर्विसेज़ आप क्लाइंट को ऐड ऑन करवाओ। आप अपने जो कस्टमर्स हैं उनको ऐड ऑन करवाओ। अगर किसी ने आपसे वेबसाइट ली, आप उसकी वेबसाइट देखो। आप उसको बताओ कि आप इसमें क्या चीज़ ऐड ऑन कर सकते हो, आप उसमें क्या चीज़ वैल्यू ऐड करके उसकी सेल बढ़ाओगे। असल चीज़ होगी क्लाइंट की सेल बढ़ाना। जब आप क्लाइंट की सेल बढ़ाओगे, तो क्लाइंट लामोहला आपसे सर्विस बाय करेगा। अगर मुझे आपकी सर्विस लेने से 1 लाख रुपए का फ़ायदा हो रहा है और आपकी सर्विस 10,000 की है, तो मुझे वो 10,000 देना खलेगा नहीं। मुझे वो खुशी होगी कि मैं 10,000 दे रहा हूँ, तो मेरी 1 लाख की सेल बढ़ रही है। तो सॉल्यूशंस को आपने इस तरह से पॉइंट करना है। तो वीडियो काफ़ी लंबी होती आ रही है, तो मैंने कहा यहाँ पे अब इसको स्टॉप करता हूँ, और आई होप यहाँ तक कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको मेरी बातें समझ में आई हैं, तो मेरा व्हाट्सएप चैनल जॉइन करें और हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप जॉइन करें, ताकि अगर आपको कोई भी सवाल हो, अगर आप इस तरह का कोई काम शुरू करना चाहते हैं, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करें, हम आपको उसमें गाइड करेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।